इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो कहाँ तक जाएगा। ये यहाँ से पॉज लेगा, वापस जाएगा या नहीं जाएगा, उस बारे में डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के बेस पे। मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रही है, क्या न्यूज़ चल रही है, अभी उसको थोड़ा साइड में रखते हैं और इसके बारे में सोचते हैं कि हुआ क्या है। अभी अगर आप निफ्टी पे देखोगे, निफ्टी पे आपको पैटर्न नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जो आई थी ना, मेरी 1-2 साल पहले जो आई थी, उसमें मैंने बोला था गिफ्ट निफ्टी पर थोड़ा एनालिसिस किया करो। ये शोल्डर बन रहा है, हेड बन रहा है, लेकिन शोल्डर नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको गिफ्ट निफ्टी पर दिखा देता हूँ मैं। गिफ्ट निफ्टी में अगर आप जाओगे तो आपको ये डाउन ट्रेंड के लिए पहले से ही बोल दिया था। ये देखो, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। बिना इसके तो नीचे जाने वाला था नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन तो कुछ होता। उसके बाद इसका जो टारगेट बन रहा है वो, अगर आप इसको हाई से ऐसे करके लेके जाओगे तो ये आपका प्राइस एक्शन का जो पैटर्न का टारगेट था वो एग्जैक्टली ये था। और इस डे पे हमने प्लानिंग भी की थी बाई के लिए। अब इसमें आपको एक एलियट वेव थ्योरी होती है जिसमें वेव्स होती हैं, तो मैं उसके बेसिस पे भी आपको समझाता हूँ। अभी ये देखो, अगर आप 5 मिनट पे देखोगे, कल मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट खुली थी, उसकी वेव्स जो चली थी मैं आपको शो करता हूँ। 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव कंप्लीट की। साथ में आप RSI देख रहे होंगे 74 के आसपास। दूसरा एक इसमें पैटर्न भी बना था, ये था प्राइस एक्शन। खाली अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो डबल बॉटम यहाँ से था, ये वाला यहाँ के आसपास इसका ये टारगेट था। ठीक है, एग्जैक्टली इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था, क्योंकि जो ये वाला लास्ट वाला लेवल था इसके यहाँ के आसपास से इसमें सपोर्ट आ गया था। तो ये कंफर्मेशन था यहाँ पे, यहाँ तक के आसपास। तो यहाँ तक के आसपास का मेरा टारगेट था। यहाँ मैं एग्जिटेड था पोजीशन से, और उसके बाद जो फॉल था ये इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था। देखोगे 1 आवर पे एक ट्रेंड लाइन ये चल रही थी, ठीक है। तो उस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वो ये निकल के आ रहा था, एग्जैक्टली वही जो इसका हेड एंड शोल्डर का रहा था, उसके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा पुल बैक लिया, उसके बाद इसको भी ब्रेक कर दिया, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक है। ठीक है, अब ये इसको यहाँ पे इसको फॉलो ऑन अगर करता है, अब मैं इस थ्योरी के बेसिस पे आता हूँ, इलियट वेव की थ्योरीज के हिसाब से, कि अगर डाउन ट्रेंड जाता है तो कहाँ तक जाता है और अप ट्रेंड जाता है तो कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब अगर आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी, फिफ्थ वेव के जो बाद की ट्रेड थी उसमें जो ये कैंडल बनी है, इसके बाद में थोड़ा बहुत एक पुल बैक आता है ये वाला, और उसके बाद ये अपनी थर्ड और फोर्थ के आसपास जाता है। ठीक है, फिर बैक ऑफ द स्टोरी ये है कि ये 1 के आसपास जाता ही है सेलिंग। उसके बाद ये जो सेलिंग आई है लो टूटने के बाद आई। अब इसमें जो थ्योरी है वो ये है कि 1 डे पर अगर आप जाओगे तो अभी निफ्टी ने अपनी कितनी वेव्स बना ली और कहाँ अभी चल रही है, क्या है इसका, हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इसको डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप एनालिसिस करोगे, मैंने इसमें एक पैटर्न बनाया हुआ था पहले से ही, ये सब पहले से ड्रॉ है टाइम टू टाइम के साथ में। ठीक है, हम सारे फैक्टर्स मैच करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स है। तो अभी जो कफ विद हैंडल का जो टारगेट था, मैंने ये मान के चल रहा था जब ये रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ से, क्योंकि इसने इसको सपोर्ट बना के जब यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी तो ये था कि ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का इसका आ रहा था 22,600 तक का। उसके बाद में इसने यहाँ से ये एक कंसोलिडेशन में पहले से ही चलते हुए इसको अचीव किया टारगेट को, और यहाँ पे एक पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया। उसके ब्रेकआउट के बाद में फ्लैग टाइप था ये, फ्लैग को नीचे से लेके चलोगे तो एग्जैक्टली ये आ रहा था जहाँ से अभी इसने टॉप बनाया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इलियट वेव पे आओगे तो इसकी फर्स्ट वेव जो बनी थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई। फर्स्ट वेव ये थी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये आपके इलेक्शन डे वाला था लो बनाया जो, फिफ्थ वेव ये है, और फिफ्थ वेव के बाद सेलिंग आई है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट वेव यहाँ से स्टार्ट है, अगर आप इसको कहोगे कि टूटने के बाद स्टार्ट होगी ये वाली, अगर
तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे थर्ड, एक फोर्थ वेव बनेगी और फिर फिफ्थ वेव 28 के आसपास। लेकिन अगर आप टॉप के हिसाब से मैच करोगे तो ये फर्स्ट वेव यहीं पे ही बन रही है इसकी। फोर्थ वेव से इसने पुल बैक लिया तो फिफ्थ वेव का आसपास वहाँ बनेगा इसका। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा था। दूसरा एक रीज़न था इसका, आप अगर RSI को देखोगे तो जब जब 80 RSI था तब तब डाउनफॉल आया। ये वीडियो मैंने पूरी बना के डाल रखी। लेकिन इसमें क्या था कि 80 RSI जाने पे नीचे तो आ रहा था ये, लेकिन इसके बाद में ना अपसाइड भी इतनी थी। अब ट्रेंड में था क्योंकि वेव्स बनाते हुए निकल रहा था ये। ठीक है, लेकिन फिर मैंने एनालिसिस किया इसको वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको क्या दिखाई देगा कि ये 80 के आसपास ही चल रहा था। चलो अब उसके आता है मंथली पे। मंथली का पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। एक ये वाला मैच नहीं हुआ, ये वाला मैं करता हूँ अभी, रुको। ये देखो 2007 का क्रैश, RSI 85, ये इधर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। 2015 में डाउनफॉल आया, RSI 80, एम पैटर्न बनाया 78। 2019-20 RSI था, RSI आपका 65 के अबव था। वैसे ये 73 के आसपास यहीं से चल रहा था, लेकिन देखो RSI यहाँ डाउन हो रहा था और इस यहाँ पे अप हो रहा था, डाइवर्जन था। 73 के आसपास से इसमें ये डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये वाला जो था पैटर्न आपका, जिसमें हमने देखा था ये 2021 वाला था, जिसमें मार्केट यहाँ 15,000 तक आई थी करेक्शन के लिए। तो उसमें भी आप अगर देखोगे तो 80 RSI था। लेकिन इन तीनों चार्टों में डिफरेंस क्या है, देखो ये वाला जो RSI था ये 80 से 40 तक आया, 34 35 60 40 के आसपास। और ये वाला जो था, ये वाला भी आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ से 40 से पुल बैक हुआ। मंथली की बात कर रहा हूँ। ये वाला देखोगे तो ये भी 40 से हुआ। लेकिन जो ये वाला था, ये वाला 40 तक नहीं आया। तो मेरा मानना ये है कि जो ये बुल ट्रेंड चल रहा था, चलो इसने इसको हाई को कवर किया, यहाँ का मैं अवॉइड भी कर दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक एक बुल रन ही था या है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम चल रहे हैं, उस चीज़ का जंप्शन होता है मार्केट के अंदर को, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि होगा क्या, ये डोंट नो। अगर ऐसा होता तो सब मिलियनर होते हैं। ठीक है, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें ये बुल ट्रेंड, क्योंकि ये एज ए करेक्शन ही माना जाएगा, क्रैश नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्रैश नहीं है, करेक्शन ही है। करेक्शन के हिसाब से RSI है। अब ये दोबारा से उस बुल ट्रेंड का दोबारा से RSI 80 हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी थी। अब फिफ्थ वेव भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है इसकी, दो कंफर्मेशन हो गई। एक आपका 80 RSI होगा, एक फिफ्थ वेव आपकी आ गई। दूसरा जो नीचे से आप पैटर्न बना के चल रहे हो, उसका टारगेट आपको यहाँ के आसपास अचीव हो गया। आप उसको ज़बरदस्ती ऊपर तक खींच चुके, ताकि जितने ऊपर शॉर्ट सेलर थे सब निकल गए। 25,000 पे थे लोग, 26,300 तक खींच दिया। जो 25 पे बैठे थे वे भी निकल गए। 26 पे जाने के बाद 28 के टारगेट आने लगे। ठीक है, अब मेरा मानना ये है कि जब तक ये RSI कूल ऑफ नहीं होता, अगर बाई चांस आपको एक अप ट्रेंड में मिलता है मार्केट में मौका, ये कोई बाइंग आ जाती है, या मैं नहीं मानूंगा जब तक अब टॉप जो है इसका ब्रेक ना हो। टॉप ब्रेक हो और यहाँ पे कोई एम पैटर्न बन जाए, उसके बाद भी सेलिंग आएगी। लेकिन अगर ये फोर्थ वेव है, ये थर्ड वेव या फोर्थ वेव है और फिफ्थ वेव को क्रिएट करना चाह रहा है, तो इसको 28,000 जाना पड़ेगा। तो इसे सस्टेन होने देना। और आपका अगर पोर्टफोलियो वगैरह है, मैं तो अपना पोर्टफोलियो वगैरह निकाल चुका अपना टोटल, मेरे पास कोई स्टॉक्स नहीं है। यहाँ के आसपास मैंने अपना निकाल लिया था, उसके बाद मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है इस पोजीशन में। ठीक है, लेकिन उस पोर्टफोलियो में कोई गेनिंग भी नहीं हुई उसके बाद। अगर मैं देखूं तो उस पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ गेन नहीं है अभी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का इंडेक्स भी भगा रखा है, क्योंकि आपके पास ज़्यादातर क्या होंगे, मिड कैप होंगे। मिड कैप का देखना, मिड कैप निफ्टी होता है एक, वो होगा। लार्ज कैप वगैरह अब चलने स्टार्ट हुए थे। अभी अभी निफ्टी ने, IT इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी, सब ने अपना हाई मारा है। निफ्टी तक 26,300 तक।
तो सिनेरियो ये है कि 3 कन्फर्मेशन हमें मिल रही है, एक वेव की कन्फर्मेशन, एक पैटर्न कंप्लीट हो गया था उसकी कन्फर्मेशन। लेकिन अभी अगर आपको बाई चांस यहाँ से ऐसे करके कोई कन्फर्मेशन, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने के लिए, क्योंकि मार्केट एकदम से कभी नहीं गिरता। अगर ये ऐसे करके ऐसा भी कुछ बना दे तो भी एक बढ़िया है ये वाला अपॉर्चुनिटी। अब की बार जो मार्केट का टॉप बनेगा वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और ये भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, अभी इस लेवल पे थोड़ा सा सेल करना रिस्की सा लग रहा है थोड़ा। अगर ये वीकली पे तो क्लोजिंग इसने दे ही दी, मंथली का देखते हैं। वीकली पे इसने बढ़िया वाली रेड कैंडल 3 जो थी अभी तक चलती आ रही थी सबको क्लोज करके, और जो मेरा ऊपर से पैटर्न आ रहा था हेड एंड शोल्डर का, वो भी अब कुछ नया पैटर्न बना है, उसको ब्रेक करे उसके बाद यहाँ तक आए, तो मान के चलो कि एक ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर मैं पीक भी मिला दूँ ये वाला हाई, तो तब भी ये 24,300 के आसपास का बैठ रहा है। अगर ये इसके टॉप को यहाँ पे रिटेस्ट करेगी 23,500, और जो वेव का कंफर्मेशन है कि जो इसकी 1 2 3 और ये अगर 5th वेव है, तो इसका लो जो है ना, एटलीस्ट ये लो को तो टेस्ट करे, जैसे इसने यहाँ किया, ये जो लो है इसको 2300, जितना लेट होगा उतना ऊपर चढ़ जाएगा इसका। लेकिन ये 23 के आसपास अगर एज इट इज जाती है, इसको भी ब्रेक करके 24,300 को, फिर थोड़ा पैनिक क्रिएशन होगा और 22,800 के पास होगा। ठीक है, और आपको लो बता ही दिया, अगर ये वेव का ये वाला लो है तो 16,800, क्योंकि कंफर्मेशन ऑफ सेलिंग आएगी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद, रीटेस्ट एंड देन। तो थोड़ा ये है। और बैंक निफ्टी पर अगर एनालिसिस करेंगे हम, बैंक निफ्टी पे भी बहुत टाइम से मैंने पैटर्न बना रखा था, ना तो ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, और अगर आप देखोगे तो इसमें भी वीकली टाइम फ्रेम पे ये एम पैटर्न टाइप बना हुआ है। मंथली पे अगर देखोगे तो आपको RSI 80-70 के आसपास सेम पैटर्न बन चुका है, तो एक सेलिंग क्रिएशन फेज हो सकता है। और ये राइजिंग वेज है, मैं बता दूं आपको, इसका भी लो के आसपास ऐसे ये लेवल्स निकल कर आते हैं, और अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन इसने इलेक्शन के टाइम के बाद ब्रेक किया था, इसको गिरा, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकला, फिर ये यहाँ पर टेस्ट किया। अब इसका अगर इसी को ले लो तो ये यहाँ के आसपास इसकी बाइंग आ रही है 4900 के आसपास, अगर इसको ही सपोर्ट करते हैं। उधर आपका निफ्टी पे आ रहा था ये वाला 2300 के आसपास, और अगर ये फॉलो ऑन होता है मंथली पे, तो मंथली वीकली सब RSI 80 थे, अब कहीं से तो क्रिएट होना ही था, क्योंकि प्रॉफिट जो है ना, जो पोर्टफोलियो यहाँ के बाद बने हैं, ये वाले पोर्टफोलियो यहाँ से, उन्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो तो माइनस में निकलेंगे या अपने को एवरेज करते रहो। अब कोई इतने महंगे महंगे स्टॉक्स हो गए थे, चल रहे हैं, जो 15 साल से 10 साल से वहीं पड़े में 1,000 पे चले गए, 200 वाले, तो करेक्शन तो आना ही था। अब करेक्शन है, क्रैश है, वो देखने कन्फर्मेशन मैंने आपको बता दी कि ये इस तरीके से चल रहा है। इक्विटी FNO अक्टूबर चल रहा है ना, सितंबर 1 से। अच्छा, ये आ गया हमारा, ये हमारा पिछले महीने का है, जिसमें हमारे ये जो ब्रोकरेज है ना, इसने परेशान कर दी है। ये मैं थोड़ा सा इसको 20,000 को कम करूँगा फिनोवेशिया में शिफ्ट होके। बाकी टर्नओवर चार्जेस वगैरह या STT वगैरह मार्केट में अब और बढ़ जाएंगी, तो थोड़ा सा तो होगा प्रॉब्लम। तो बेटर है कि मंथली ट्रेड में शिफ्ट हो। अब अगर आप देखोगे इसमें ज़्यादातर फ्यूचर्स है, अदानी में हो गया, कोल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर नहीं बाई कर सकते, कोल नहीं बाई कर सकते। 2 लाख की कैपिटल ही थी मेरी, इंडेक्स वगैरह भी है इसमें सब। ठीक है, बैंक निफ्टी भी, बैंक एक्स भी, सेंसेक्स भी, निफ्टी फिन निफ्टी मोस्टली सब है, IEX का भी है इसमें। ठीक है, इन्फोसिस भी है इसमें, तो सब है। जिसमें ट्रेड मिली थी उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये तो थोड़े से बड़े लॉस थे ये 3 दिन। बाकी स्ट्रीक देखो, यहाँ के बाद बाय 10 10 12 10 39 का ये था, 18, तो ओवरऑल जो मंथ था वो अगर इसको हटाए तो 89,000 था, और 180 के आसपास कैपिटल थी। मतलब इस मंथ का देखते हैं, अभी तक तो रेड में ही चल रहा है।
मंथ के एंड में देखते हैं। बाकी जो किस तरीके से ट्रेड लेनी है, हैज करके कैसे ट्रेड करनी है, वो सब मैं दूसरी वीडियो में बताता हूँ। ये एनालिसिस थी हमारी किसकी, निफ्टी की। और कोशिश करना कि अगर आपको, जैसे मेरा ऊपर से हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन आ गया था, उसके बाद अगर ये कल मार्केट में थोड़ा बहुत इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तो बाई करना। मतलब कल का जो लो था, मैं मान के यहाँ पे चलता हूँ निफ्टी पे, यहाँ के आसपास या यहाँ के आसपास मान लो, क्योंकि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक। और एक वो जो मैंने आपको कैंडल बताई थी, उस कैंडल के हिसाब से तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये है, तो थोड़ा सा यहाँ फंसी हुई है अभी। हो सकता है ये यहाँ पे कल जाके फिर ऐसे आए और फिर ऐसे निकले, तो ये वाला मूव हो सकता है अभी। तो ये आपको मंडे देखने को मिलेगा। डाउ वगैरह थोड़े पॉजिटिव है, और मैं फॉरेक्स में भी ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे झंझट नहीं है कि फ्यूचर बाई करना है। एज ए स्पॉट को हम सेल और बाई कर सकते हैं। जैसे ये आपका डाउ US30 दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरे पास था, और ये यहाँ पे देखो ऐसे करके कुछ, लेकिन इसने इसको ब्रेक करके कल यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ सस्टेन करेगा नहीं मैटर करेगा, नहीं तो ये अच्छा खासा टारगेट देगा। ठीक है, यहाँ तक का मैंने लगाया हुआ, तो मैं इस पर अभी शॉर्ट सेल ही हूँ। जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं इस पर शॉर्ट ही हूँ। यहाँ पे एक आध लोट और सेल कर दूंगा। ठीक है, और उसका ऐसा नहीं कि आज ही होल्ड, मतलब निकालना है निफ्टी की तरह, या इस मंथ का है, जब तक मर्जी होल्ड करो। मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए बस आपका। तो ये है इसका। बाकी निफ्टी का बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम, जैसे ये मैंने बैंक एक्स का लिया था, वो शॉर्ट की पोजीशन है। अगर आप एनालिसिस करोगे कि बाई चांस अगर कोई गैप डाउन वगैरह मिल जाता है तो, क्योंकि गैप अप खुलने में भी ऐसा कुछ खास लॉस नहीं, 6,500-7 हज़ार का लॉस होगा, वो डे में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ कि सेंटिमेंट के हिसाब से कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई बात है, तो ये प्रॉफिट आपको 400 पॉइंट में ही देखने को मिलेगा, 15,000 और 700-800 पॉइंट में ये। तो ये है। और बड़ा कोई गैप अप मिल गया, जो कि मुझे लगता नहीं अभी इधर ऐसे सेंटीमेंट में 59,000 के ऊपर ही इसमें प्रॉफिट आएगा। तो कोशिश करूँगा मंडे जो भी इसमें होगा, ये मैं कोशिश करूँगा एक साथ निकालने की ही। कोशिश तो मैं ये करूँगा कि एक साथ ही एग्जिट हो, फिर नई ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा सेंटीमेंट के हिसाब से। बाकी SIP करते रहो, SIP बढ़िया है। चलो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।